हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। ये कह रहा है कि पूर्णांकों के युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एचसीएफ गुणे में एलसीएम है। यहाँ पे दिया गया है विकल्प, यहाँ पे दिया गया 510 और 92। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए एचसीएफ के मतलब क्या होता है। एचसीएफ के मतलब होता है महत्तम समापर्तक, महत्तम समापर्तक, ये होता है। और एलसीएम के मतलब क्या होता है? एलसीएम ये होता है आपका लघुत्तम लघु समापर्वत्य होता है ये आपका। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम मौसा भी कह सकते हैं, मौसा, और इसको लौसा भी कह सकते हैं, लौसा। अब चलिए ये ज्ञात कैसे करते हैं। तो देखिए हम दो संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए हम एक 12 और एक 15 ले रहे हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जब इसका 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे 2 से, तो 6 दूना 12, पुनः 2 से, तो 3 दूना 6। अब 3 से क्या करेंगे, यहाँ से एक बार में। तो इसका क्या आ गया, देखिए 12 का गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे में 3। इसी प्रकार 15 का करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से भाज्य नहीं हो क्योंकि विषम है। अब हम 3 से करेंगे तो 3 पचे 15। अब पुनः ये 5 से एक बार में भाजित हो जाएगा। तो 15 का भाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 3 गुणे में 5। अब आप समझिए एचसीएफ और अब यहाँ से आप समझिए एचसीएफ और एलसीएम। देखिए इसका एचसीएम कैसे लिखा लेंगे, एचसीएफ एचसीएफ वो होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 3 है। तो ये आपका ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है दोनों में उभयनिष्ठ हो, उसको हम एक बार लिखते हैं, और बाकी बचे हुए को हम क्या करते हैं, इसके गुणे में लिख लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे में 5। तो इसका जो एलसीएम आया वो कितना है, 3 दूना 6 दूना 12 25 60, तो ये 60 हो गया। तो इस प्रकार हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे दो संख्या दिया गया है 510 और 510 और कितना है 92। तो हम क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो देखिए 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं यहाँ पे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजन करेंगे तो 2 दूना 4, 4 एक आ गया, 5 दूना 10, एक क्या हो जाएगा, एक आ गया। तो यहाँ पे 10 और पाछा। अब पुनः हम क्या करेंगे, अब देखिए ये 2 से भाजित नहीं हो पाएगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 से देख लेते हैं। तो 8 त्रिका 24, एक बचेगा, 5 तेई 15। इसी प्रकार अब ये 3 से भाजित नहीं होगा, ये 5 होगा। तो ये हो जाएगा 17 पचे 85। 17 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो 17 कने 17। तो यहाँ पे 510 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना आ गया, 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे में कितना 17। अब हम 92 का निकाल लेते हैं, 92 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे छोटी संख्या 2 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12। अब यहाँ पे पुनः 2 से, तो कितना हो जाएगा, 23 दूना कितना हो जाएगा 46। अब देखिए ये अभाज्य संख्या है तो ये हो जाएगा 23 एक बार में। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 92 का निकालते हैं, 92 का, तो 92 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे और कितना हो गया 23 हो गया। अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए एचसीएफ की अगर बात करें तो इसमें से उभयनिष्ठ क्या है आपका, 2 है। तो 2 आपका एचसीएफ हो गया। अब हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम की अगर बात करें तो देखिए इसमें का 2 तो उभयनिष्ठ है, 2 हो गया, तो हो जाएगा 2 गुणे 2, फिर आपका 3 5 17 और गुणा में कितना आपका 23। तो जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 23,460। तो 23,460 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये आपका एलसीएम हो गया 23,460। ये आपका क्या है, एचसीएफ है। अब हम क्या करते हैं, इनको जांच कर लेते हैं। तो जांच करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जांच, जांच। चलिए हम क्या करते हैं, एक संख्या को ए मान ले रहे हैं। तो ए कितना है 510 और एक संख्या को बी मान ले रहे हैं, कितना है 92। तो हम क्या करते हैं, ए गुणे बी निकाल लेते हैं।
तो ये हो जाएगा 510 गुणे 92। तो 510 में अगर हम 92 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है आपका 46,920। ये हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एचसीएफ गुणे में क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। एचसीएफ गुणे में एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है, 2 है, और एलसीएम कितना है, 23,460। अब इनका जब गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा अपना 46,920। तो आपका देखिए जांच हो गया। यहाँ पे हम कहेंगे कि जो संख्याओं का गुणनफल है वो क्या है, बराबर है एचसीएफ और गुणे में एलसीएम के। तो यही हमें जांच करना था। तो देखिए ये दोनों आपका बराबर आ गया, ये देखिए दोनों बराबर हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।